आपके द्वारा सुना गया कि मुफस्सिल थाना अंतर्गत धुआं गांव के रहने वाले हरि प्रसाद सिंह को उनके पिता जैसा कि आपके द्वारा सुना गया मुफस्सिल थाना अंतर्गत धुआं गांव के रहने वाले हरि प्रसाद सिंह की हत्या उनके पुत्र के द्वारा ही कर दी गई थी और हत्या किए जाने के बाद उसी के द्वारा एक तरह से सूचक बनकर थाने में तहरीर दी गई थी। शायद उसी समय जब उसके द्वारा तहरीर दी जा रही थी उसी समय पुलिस को आभास हो गया था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और लगातार पुलिस इस मामले की खोजबीन में जुटी हुई थी और जो शक पुलिस के द्वारा व्यक्त किए जा रहे थे वो शक सही निकला और अंततोगत्वा जो पुत्र है उसकी गिरफ्तारी आज हो ही गई है। सोचिए कि जिस पुत्र की गिरफ्तारी हुई है उसका नाम धनजी है और धनजी के द्वारा अपने पिता की हत्या इसलिए की गई थी कि पिता के पास भूमि अधिग्रहण के बाद कुछ राशि जमा हुई थी और उस राशि के लालच में आकर उसके द्वारा उसे मौत के घाट उतार दिया गया। हरि प्रसाद सिंह 28 जनवरी को खेत में काम कर रहे थे। उसी दौरान उनका पुत्र धनजी वहां पहुंचता है और कुल्हाड़ी से काटकर उनकी हत्या कर देता है और हत्या के बाद वह थाना पहुंचता है। उसके द्वारा जानकारी दी जाती है कि मेरे पिता की हत्या की गई है और हत्या किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा की गई है। जिस तरह से पुलिस वहां पर जाकर अनुसंधान की और जैसे ही पुलिस को लगा उसके बाद से लगातार शक की निगाहें जो पुत्र है उसकी ओर जा रही थी और लगातार पुलिस इस मामले की तहकीकात करते करते अंततोगत्वा इस कांड का एक तरह से उद्भेदन कर लिया और आज डीएसपी के द्वारा आज एसडीपीओ के द्वारा पूरी घटना के बारे में जानकारी दी गई और इस जानकारी ने पिता पुत्र के जो रिश्ते हैं उसे शर्मसार कर दिया है। किस तरह से कोई पुत्र संपत्ति के लालच में आकर अपने पिता की भी हत्या कर सकता है, इस घटना ने एक तरह से बता दिया है, लोगों को सचेत कर दिया है और इस तरह के जो कलयुगी पुत्र हैं उनसे कहीं ना कहीं सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर किसी पुत्र के मन में इस तरह का ख्याल आने लगे या लगातार उसके द्वारा इस तरह के दबाव दिए जाने लगे तो मानिए कि इस तरह की घटना किसी के साथ भी हो सकती है और किसी के साथ ये इस तरह के घटना को अंजाम पुत्र के द्वारा दिया जा सकता है और यही कुछ हुआ है। यहीं पर अभी एसडीपीओ दिलीप कुमार जी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और पूरी जानकारी दी गई। हालांकि जिस तरह से पुलिस को भटकाने की कोशिश उस पुत्र के द्वारा की गई थी, लेकिन पुलिस को पूरे मामले की छानबीन में जो भी साक्ष्य मिल रहे थे या जो भी कुछ लग रहा था उस हर पहलू पर पुलिस के स्तर से निगाह डालने की कोशिश की जा रही थी और पुलिस की सतर्कता के कारण जो पुत्र है वो चाह कर भी बच नहीं सका और पुलिस ने अनुसंधान के दौरान उन सभी कड़ियों को खंगालने का कार्य किया जो कड़ियाँ इस हत्याकांड से जुड़ती हुई दिखाई पड़ रही थी। और आज इस खुलासे ने यह तय कर दिया है कि पुलिसकर्मियों के स्तर से अगर सही तरीके से कार्य किया जाए या किसी भी केस के अनुसंधान को लेकर जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं उसको खंगालने की कोशिश की जाए तो किसी भी केस का अनुसंधान सही तरीके से हो सकता है और कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है अगर उसके द्वारा किसी तरह की घटना पारित की गई हो। आज एसडीपीओ कार्यालय में आज इस तरह का माहौल दिखाई पड़ा, जिस माहौल के बाद ये लगा कि नहीं, पुलिस सही तरीके से और सही दिशा में कार्य कर रही है और उस कार्य के बदौलत पुलिस को आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।